अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो वो एप्लीकेंट जो स्वीडन में पीएचडी करना चाह रहे हैं और उनको मेथड का नहीं पता कि किस तरह से अप्लाई की जाती है और किस तरह से इनकी अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट किया जाता है और इसके बेनिफिट्स क्या है, ईच एंड एवरीथिंग आपको इस वीडियो में बताने लगा हूँ। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी एप्लीकेंट स्वीडन में पीएचडी करना चाहता है तो यहाँ पे इसकी जो है ना कोई ट्यूशन फीस वगैरह नहीं होती। आप यहाँ पे पढ़ते हैं, बिल्कुल फ्री में पढ़ते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे एज ए एम्प्लॉय आपको हायर किया जाता है। यूनिवर्सिटी खुद आपको एज ए एम्प्लॉय हायर करती है। आपको पर मंथ सैलरी मिलती है। अब सैलरी जो है ना अप्रोक्सीमेट यहाँ पे अगर आप देख सकें 33,000 टू 38,000 जो उनकी करेंसी है SE के पर मंथ बिफोर टैक्स आपको दी जाती है पर मंथ की बेस पे। इसके साथ साथ रिसर्च के लिहाज से आपको स्वीडन जो है ना टॉप है। इसमें हाई इम्पैक्ट रिसर्च होती है, ठीक है। और इसके अलावा आपको जो है ना मल्टीपल यूनिवर्सिटीज में रिसर्च करने और मल्टीपल यूनिवर्सिटीज में एज ए पीएचडी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट की बेस में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे जो भी पीएचडी के प्रोग्राम होते हैं या रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं वो कम्प्लीटली इंग्लिश में ही कंडक्ट किए जाते हैं। इसके साथ साथ अगर आप फैमिली के साथ मूव करना चाहते हैं तो स्वीडन से बेटर कोई भी अप्रोक्सीमेट कंट्री नहीं है। आप विद फैमिली स्वीडन मूव कर सकते हैं, आपको अलाउ होता है, ठीक है। उसके साथ साथ अगर वहां पे आप एज ए एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे सिलेक्ट होते हैं, वेदर आप फीमेल है मेल है, अगर आप अपनी फैमिली को साथ लेकर जाना चाहें जा सकते हैं। आपका स्पाउस वर्क भी वहां पे कर सकता है। स्पाउसेस जो है ना वो अलाउड होते हैं कि वहां पे वो लीगली वर्क कर सकते हैं, ठीक है। आप फैमिली के साथ भी मूव कर सकते हो, वहां पे जॉब भी कर सकते हो और अपनी स्टडी भी कंप्लीट कर सकते हो और पीएचडी रिसर्च भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर क्या होता है पीएचडी का, अगर आप स्वीडन में करना चाह रहे हो। इसकी पीएचडी जो है ना 4 साल की होती है, जो कि टोटली फुल टाइम रिसर्च बेस्ड होती है और ये एक्सटेंडेबल होती है टिल टू 5 ईयर्स। 5 साल तक ये एक्सटेंडेबल भी हो जाती है, ठीक है। ये जो है ना अप्रोक्सीमेट 10 से 20% चांसेस होते हैं हर जो स्टूडेंट होता है जो रिसर्च करता है पीएचडी की। अदरवाइज जो है ना मैक्सिमम जो है ना इसकी 4 ईयर्स का ड्यूरेशन होता है फॉर पीएचडी, ठीक है। उसके बाद कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज यहाँ पे जो है ना पार्टिसिपेट करती हैं, यहाँ पे मैंने मल्टीपल यूनिवर्सिटीज जो है ना लिस्टेड की है। इसके अलावा भी मल्टीपल यूनिवर्सिटीज हैं जो कि आपको एज ए एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे पीएचडी की अपॉर्चुनिटीज जो है ना प्रोवाइड करती हैं। इसमें ये होता है कि आप अपना एक इंडिविजुअल जो स्टडी प्लान होता है या रिसर्च प्लान होता है वो बनाते हैं और एक ही सुपरवाइजर जो आपका प्रिंसिपल सुपरवाइजर होता है उसके अंडर आप काम करते हैं। और ये जो आपका प्रपोजल होता है, ठीक है, जिसको हम इंडिविजुअल स्टडी प्लान कहते हैं, ये आप एनुअली अपडेट करके अपने प्रिंसिपल सुपरवाइजर के साथ शेयर करते हैं और सारी रिपोर्ट जो है उनको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब ये जो इंडिविजुअल स्टडी प्लान है ये क्या होता है, ये आउटलाइन करता है कि आपका कोर्स वर्क क्या होगा, पब्लिकेशन या रिसर्च गोल्स क्या है, ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे ये प्लान बनाना पड़ता है। उसके बाद क्या है, ये लिस्टेड यूनिवर्सिटीज हैं जो कि ऑलरेडी आपको मैंने बताई हैं। इनमें से भी आप अपनी चॉइस के मुताबिक यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर सकते हैं फॉर पीएचडी, जो कि 2026 जैन और सितंबर इनटेक जो है ऑलमोस्ट ओपन है, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके एप्लीकेशन का मेथड ये है कि आप इसकी जो पीएचडी की एडमिशन की या पोजीशंस होती हैं वो आपको एडवर्टाइजमेंट की सूरत में मिल जाती हैं मल्टीपल पोर्टल्स पे। पहले तो आप यूरेक्सिस की वेबसाइट है, ठीक है, इस पे भी जाके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। एकेडमिक पोजीशन है, ये वेबसाइट्स हैं, इस पे भी आप जाके फाइंड आउट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अपनी सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी या अपनी चॉइस के मुताबिक जो यूनिवर्सिटी आप सिलेक्ट करते हो उसी सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे भी आपको ये तमाम तर जो पोजीशन होती हैं या रिसर्च ग्रुप्स की पोजीशंस होती हैं आपको वहाँ पे उसी सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी में मिल जाती हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे मल्टीपल जैसे कि सोर्सेज भी हैं, आप उन सोर्सेज को भी यूज कर सकते हैं, जिसमें एक्सटर्नल ये है यूरेक्सिस और एकेडमिक पोजीशंस। इसमें जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक तो आपके पास सीवी होनी चाहिए, फिर मोटिवेशन लेटर, ट्रांसक्रिप्ट, मास्टर थीसिस और पब्लिकेशन, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर जो आप लास्ट ग्रेजुएटेड यूनिवर्सिटी से लेते हैं, और उसके अलावा 2 रिकमेंडेशन लेटर्स जो आप अपने प्रोफेसर या सुपरवाइजर किसी से भी आप बनवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, जब ये तमाम तर सेक्शन आपके कंप्लीट हो गए, आपने पोजीशन भी फाइंड आउट कर ली, यूनिवर्सिटी भी फाइंड आउट कर ली, डॉक्यूमेंट्स भी आपके कंप्लीट हो गए, तो आप उसी सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी में बिफोर डेडलाइन जो है ना आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ती है। यूनिवर्सिटी का जो है ना एक रिक्रूटमेंट जो पोर्टल होता है उसी ही पोर्टल पे जाके आपको एप्लीकेशन जो है ना फाइनलाइज करनी पड़ती है। जब आप अपनी एप्लीकेशन उसके भर्ती पोर्टल पे सबमिट कर देते हैं, फाइनलाइज कर देते हैं, तो जो स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट होते हैं उनको जो है ना इंटरव्यू के लिए ईमेल कर दी जाती है, इन्फॉर्म कर दिया जाता है। जब आपकी सिलेक्शन होती है आपको एक फॉर्मल जॉब ऑफर मिलता है, ना कि एडमिशन लेटर, आपको जॉब ऑफर मिलता है जहां पे आपको सैलरी भी प्रॉपरली
मेंशन की हुई मिल जाती हैं और एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन भी वहाँ पे प्रॉपर्ली मेंशन होती हैं। इसके अलावा जब आपको ऑफर मिल जाती है फिर आप जो है ना इसी कॉन्ट्रैक्ट को यूज करके या इसी ऑफर को यूज करके आप स्वेडिश रेजिडेंस परमिट फॉर डॉक्टर स्टडीज के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये अप्लाई करने के बाद यहाँ पे आ जाता है जी वीजा एंड रेजिडेंस बेनिफिट्स। इसके क्या है, जो नॉन यूरोपियन स्टूडेंट्स हैं, आप जो है ना जब आपको ये लीगली मिल जाता है, ठीक है, इसके मिलने के बाद आप अपनी फैमिली के साथ लीगली तौर पर स्वीडन में काम भी कर सकते हैं और वहां पे रह भी सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ अगर आप वहां पे जब लाइक आपका कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाता है 4 साल का, जो कि एक्सटेंडेबल 5 इयर्स का 5 इयर्स का भी हो जाता है, जो डॉक्टरल एम्प्लॉयमेंट जब आपका कंप्लीट हो जाता है तो वहां पे आपको परमानेंट रेजिडेंसी के भी ऑप्शन मिल जाते हैं, लेकिन वो एक टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जिसको मीट करना पड़ता है। अगर आप वो मेट कर लेते हैं तो आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप पीआर के लिए भी अपनी एप्लीकेशन वहां पे सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तानी स्टूडेंट के लिए क्यों है, ठीक है, इसमें यह है कि जिन स्टूडेंट के पास एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा है, रिसर्च बैकग्राउंड है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर है और पीएचडी पोजीशन पे अप्लाई करना चाहते हैं विदाउट बैंक स्टेटमेंट, विदाउट ट्यूशन फीस वगैरह, वो भी बिल्कुल फ्री और अपॉर्चुनिटी के बेस पे वो पढ़ना चाह रहे हैं, तो स्वीडन उनके लिए परफेक्ट है। लाइक आपकी पीएचडी भी होती है और वहां पे आपको जॉब भी मिलती है। लाइक आप एज ए एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, लाइक आप एक जॉब पे सिलेक्ट हो जाते हो। ठीक है, तो अगर आप कैरियर बनाना चाह रहे हो, एज ए जॉब अप्लाई करना चाह रहे हो, तो स्वीडन आपके लिए परफेक्ट कंट्री है। अगर आपकी यहाँ पे जॉब लग जाती है, ऑफर लेटर आपको मिल जाती है, तो आपको डायरेक्ट ही एक गवर्नमेंट जैसी टॉप जॉब्स होती हैं वो आपको वहाँ पे मिल जाती हैं और ये जॉब जो है ना 4 से 5 साल के लिए आपको दी जाती हैं। तो इसमें प्रॉपरली जो मेथड है, ठीक है, मैंने आपको अबव वीडियो में बताया है कि आप यहाँ पे मल्टीपल सोर्स से यूज कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैंने एक प्रॉपरली मेंशन किया जी जीराक्सेस, यहाँ पे इसको कॉपी करो, कॉपी करने के बाद ब्राउजर पे जाओ, ब्राउजर पे जाने के बाद इसको इंटर करोगे तो यहाँ पे इसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये देखिए जी रिसर्चर इन इमोशंस, ठीक है, ये है इसी वेबसाइट पे जॉब्स एंड अपॉर्चुनिटीज तमाम तर जो लिस्टेड होती हैं, जो एडवर्टाइज की जाती है, आपको इसी पोर्टल पे मिल जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए जी जॉब एंड अपॉर्चुनिटीज, फाइंड पे क्लिक करें, यहाँ पे फिर अपनी चॉइस के मुताबिक यहाँ पे देखिए जी ये सारी लिस्टेड, सर्च फॉर जॉब, सर्च फॉर होस्टिंग, ये जो भी चीजें आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड है, ठीक है, अपनी चॉइस के मुताबिक यहाँ पे आप सब्जेक्ट टाइप करें, लाइक फील्ड कौन सा है, सब्जेक्ट कौन सा है, कौन सी पोजीशन में अप्लाई करना चाह रहे हैं, लोकेशन कौन सी है या कोई कीवर्ड यूज करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे सिंपल सर्च पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे तमाम तरह जैसे कि लिस्टेड अपॉर्चुनिटीज की डिटेल आपको यहाँ पे मिल रही है। लाइक यहाँ पे देखिए 16 नवंबर 2025 है, पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप की पोजीशन है मैथमेटिक्स में। तो यहाँ पे लाइक सेम इसी तरह से आपको सारी पोजीशन मिल जाती है और इसी इसमें से आप अपनी चॉइस के मुताबिक एक पोजीशन सिलेक्ट करते हो और उसमें एप्लीकेशन जो है ना आप फाइनलाइज करते हो। मजीद अगर आपको इसकी सर्विसेज चाहिए जिसमें आपकी प्रोफाइल की असेसमेंट भी की जाती है, आपको गाइडेंस भी दी जाती है डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन में, और आपकी एप्लीकेशन जो फाइनल सबमिशन होती है, लाइक पोर्टल हैंडलिंग वो भी की जाती है, तो वो पेड सर्विसेज पे तो आप वो मुझसे भी ले सकते हैं। ये व्हाट्सएप का लिंक है, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली आप मेरे व्हाट्सएप के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। और दूसरा आपको इसी वीडियो की स्क्रीन पे जो है ना मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिख रहा होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।